हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एज गैप का स्पेशल पार्ट शेयर करने वाली। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जेके और ते की मैरिज हो चुकी होती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके और ते की मैरिज को अब 2 साल हो चुके होते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। जेके और ते बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने अंकल को और ते को साथ में देखकर। वो दोनों हर वक्त अपने रोमांस में ही डूबे रहते थे। जेके एक बेबी की तरह जिमिन और ते का ध्यान रख रहे थे। वो हर चीज़ उनके लिए अच्छे से कर रहे थे। अब जेके और जिमिन और ते का कॉलेज कंप्लीट हो गया था। अब वो दोनों की एज 18 ईयर थी। आज फाइनली जेके अपने घर पे थे। वो बहुत टाइम से अपनी छुट्टी नहीं ले पा रहे थे ऑफिस वर्क की वजह से, अपने हॉस्पिटल वर्क की वजह से, जिससे ते थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। आज वो फाइनली घर पे रेस्ट करते हैं और वो प्लान करते हैं कि आज वो अपनी फैमिली को टाइम देंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी जिमिन ते से बोलते हैं कि प्लीज़ ते बात करो ना शुगा के बारे में, तुम अंकल से मेरे लिए। शुगा कब से मेरे पीछे पड़ा, मैं नहीं चाहता हूँ शुगा को और वेट कराना, तो तुम अंकल से बात करो। ये सुनकर वो कहते हैं ओके जिमिना, मैं उनका मूड देख के अच्छा सा तब मैं उनसे बात करता हूँ। वो ये कहकर अपने रूम में आ जाते हैं, जो कि जेके ऑलरेडी बेड पे बैठे हुए थे। वो बस ते का आने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही ते आते हैं वो उन्हें खींचकर अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डाल के बहुत ही प्यार से वहाँ से चूमने लगते हैं। ते उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर ते की कोई भी बात जेके नहीं सुन रहे थे। वो उनके नेक पर बस अपने निशानों को बनाने में बिजी थे, लब बाइट देने में बिजी थे। और वो स्लोली अपने हैंड को ते के चेस्ट पे लेके जाते हैं और उनकी निपल्स को पिंच करने लगते हैं। ते स्वीटली मौन करते हैं और वो कहते हैं प्लीज़ कुकी रुकिए ना, मुझे बात करनी है आपसे। और वो ये कहकर जैसे ही उनके हैंड को पकड़ते हैं, जेके बहुत ही टाइटली उनकी निपल को प्रेस करते हैं, जिससे ते को थोड़ा पेन होता है और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेके तुरंत ही उन्हें अपनी बाहों में भरते हैं और बेड पे ले आते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन उनसे बोलते थे तुमने बात करी, तभी ते उनकी तरफ बहुत ही अपने पपी फेस से देखते हुए कहते हैं नहीं जिमिना, मुझे मौका ही नहीं मिला। वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। तभी ते कहते हैं पर आज तो शुगा के मॉम डैड आ रहे हैं मैरिज की बात करने के लिए, तुमने क्यों नहीं बात करी थे? तुम प्लीज़ अंकल से बात करो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये कहकर वो बस ते के हैंड को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में ही जेके भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं। ते जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस थे और वो एक दूसरे से बहुत ही धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, जो कि जेके नोटिस करते हैं और कहते हैं तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या बात है? तभी ते उनकी तरफ बहुत ही अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। आज शुगा ह्योंग जिमिन से मैरिज करना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। ये सुनते ही जेके अपने हेड पे अपने हैंड को रख लेते हैं और कहते हैं क्या तुम शादी करना चाहते हो जिमिन? पर अभी तुम्हारी एज ही क्या है? ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं तो फिर आपने मुझसे क्यों शादी करी? मेरी भी तो एज सेम जिमिन की तरह है। तभी वो बोलते ते तुम्हारी और मेरी बात कुछ और है। वो ते उनसे कहते हैं नहीं, कोई और बात नहीं है, आपने भी तो मुझसे शादी करी, तो शुगा ह्योंग क्यों नहीं कर सकते जिमिन से शादी? वो दोनों भी तो एक दूसरे से प्यार करते जैसे आप और मैं करते हैं। ये सुनकर जेके उनसे कहते हैं प्लीज़ ते बोलना बंद करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ते उनसे जिद करते हैं। फिर फाइनली वो जिमिन से कहते हैं तुम क्या मैरिज करना चाहते हो? तो जिमिन शाइली यस कह देते हैं। तब जेके कहते हैं ठीक है, उसके पेरेंट्स को बुला लो। ते ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहते हैं थैंक्स कुकी, आज ही शुगा ह्योंग के पेरेंट्स आ रहे हैं। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते कहते हैं तुम दोनों ने सब कुछ तय कर लिया और तुम बस लास्ट मोमेंट पे मुझसे ये बात पूछ रहे हो। ये सुनकर वो दोनों एकदम साइलेंट हो जाते हैं। फिर जेके स्माइल करने लगते और कहते हैं कोई बात नहीं, उन्हें तुम बुला लो। फिर इवनिंग में शुगा अपने पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं और सब कुछ शादी की बात तय हो जाती है कि 2 मंथ के बाद इन दोनों की शादी है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, हर चीज़ तय थी। जैसे ही सब लोग डिनर कर रहे थे, ते जैसे ही
थोड़ा सा फूड लेते हैं उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, वो अपने माउथ को कवर करके भागते हुए वो वॉशरूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो भी जल्दी से अपनी चेयर से उठ जाते हैं और ते के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं। जेके उनकी बैक को रब करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीक थे और वो कुछ दिन से अपना फूड को ठीक से नहीं ले रहे थे और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ये देखते ही जेके तुरंत उन्हें अपनी बाहों में ले लेते हैं और उन्हें लेकर बेडरूम में जाने लगते हैं। जिमिन शुगा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी जेके उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर देते हैं जो कि एक लेडी डॉक्टर थी। वो कुछ ही देर में उनके मेंशन आ जाती है। लीसा जैसे ही मेंशन में आती है, जेके तुरंत ही उन्हें कहते हैं कि देखो चेक करो, देखो मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है और अब देखो वो सेंसलेस भी हो गया है। ये सुनकर लीसा तुरंत ही ते को चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए उनके करीब आ जाती हैं और वो जैसे ही ते को चेक करते हैं वो स्माइल करके जेके की तरफ देखते कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी वो कहते हैं हाँ आप डैड बनने वाले। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तुरंत ही जिमिन जेके को हक कर लेते और कहते हैं वाह अंकल आप डैड बनने वाले, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुनकर जेके कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड होते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं और वो लिसा से कहते हैं कि ये सच है क्या, मैं डैड बनने वाला हूँ। वो यस कहती हैं और जेके फिर ते की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी अनकॉन्शियस थे और उनका फेस बहुत ज़्यादा पेल दिखाई दे रहा था। जेके उनके पास आया तो उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। उनके सॉफ्ट किस की वजह से ते स्लोली अपने आइज़ को ओपन करता है और वो अपने रूम में सब लोग को देखते हैं। वो थोड़े से शॉक्ड होते और कहते हैं आप लोग सब रूम में, क्या हुआ, मैं ठीक तो हूँ ना, मेरे को बस चक्कर आ गए थे, क्या हुआ, यहाँ पे डॉक्टर क्यों है। तभी जेके उनसे कहते हैं बेब बॉय इतना पैनिक मत हो, तुम मॉम बनने वाले हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर जेके की बात ते कुछ देर के लिए एकदम से शॉक्ड होते हैं और वो बस डिसबिलीव से जेके की तरफ देख रहे थे। जेके स्माइल करते हैं। ते ये सुनकर उनकी आंखें एकदम आंसू से फिल हो जाती हैं। ये देखकर जेके उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो हक को ब्रेक करते और कहते हैं बेबी बॉय तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए। ये सुनते ही जेके के चेस्ट पे ते प्लेफुल तरीके से हिट करते और कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये हमारा बेबी है और मुझे ये क्यों नहीं चाहिए होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो जेके को अगेन हक कर लेते हैं। जेके भी उन्हें बहुत ही प्यार से हक करते हुए बैग को सहलाते हैं और कहते हैं फाइनली हम लोग पेरेंट्स बनने वाले में बहुत ज़्यादा खुश हूँ ते, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। और वो ये कहकर बार बार ते के पूरे फेस को चूमने लगते हैं। सब लोग वहाँ थे, सब स्माइल करते हैं। फिर सब लोग वहाँ से चल जाते हैं। अब फाइनली जिमिन की वेडिंग का डे था। जिमिन वेडिंग के लिए रेडी नहीं थे, वो बार बार मना कर रहे थे कि ते की डिलीवरी हो जाए उसके बाद वो मैरिज करेंगे, पर ते और जेके ने उन्हें समझा के उन्हें वेडिंग के लिए रेडी कर दिया था। आज ते बहुत ज़्यादा सैड थे क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड से दूर जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करेंगे। जिमिन भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे ते से दूर जाते और वो बार बार कहते हैं बेस्टी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मुझे तुम्हारे इस टाइम पे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर देखो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ते भी उन्हें कहते हैं हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा और तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ कुकी है। और वो ये कहकर जिमिन को हौसला देते हैं। फिर वो रूम में आ जाते थे, बेड पे बैठे बस रो रहे थे। थोड़ी देर बाद जेके जब रूम में आते हैं वो देखते हैं कि ते रो रहे हैं। वो आते ही ते को हक करते और कहते बे बॉय तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो बोलते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर चला गया, मैं अकेला हो गया। और वो कहकर एक बेबी की तरह रोने लगते हैं। ये सुनकर जेके स्माइल करते और उनकी बैक को रब करते और कहते तुम ही तो चाहते थे कि उसकी शादी उसके प्यार से हो जाए जैसे हम दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए अब तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और वो ये कहकर ते को समझाते हैं। ते फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं और ऐसे ही उनके डेज जाने लगते हैं। ते का अब टमी बहुत ज़्यादा बिग हो गया था। अब ते को 8th मंथ हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा अब नर्वस थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता था चलने में। जेके उनकी एवरी नाइट उनके पैरों की मसाज करते थे, लेग्स मसाज देते थे, उनके हेड मसाज देते थे। ते
बहुत ज़्यादा अब जेके के लिए नीडी भी फील करने लगे थे, पर हर बार जेके उन्हें रोक देते थे और कहते थे नहीं बेबी बॉय, इससे तुम्हें या बेबी को हार्म हो सकता है, तुम बस अपने आप को कंट्रोल करो। और वो ये कहकर बस उन्हें प्यार, ऊपर से ही प्यार करते थे, उनके होठों को चूमते थे, उनके नेक में चूमते थे, उनकी चेस्ट को चूमते थे, पर वो उनके साथ इंटीमेट नहीं होते थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। पर जेके हर बार उनका गुस्सा झेल लेते थे और अपने प्यार से उन्हें मना लेते थे। ते भी समझते थे, बट उनके हार्मोन्स चेंज की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक बेबी की तरह बिहेव करने लगे थे। अब वो लोग ऐसे ही नाइट में सो रहे थे। ते जेके के चेस्ट पे अपने हेड को रखे हुए थे और वो ते की बैक को जेके रब कर रहे थे, और ताकि ते को बहुत ही पीसफुली नींद आ जाए। कुछ ही देर में ते अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो सो जाते हैं। मिडनाइट में ते बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। जैसे ही जेके ते की रोने की आवाज़ सुनते हैं, वो अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते ने अपने दोनों हैंड से अपने टमी को होल्ड कर रखा और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, जिसे देखकर जेके पैनिक हो जाता है और कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनकर जेके की तरफ ते गुस्से में देखते और कहते हैं बेबी आने वाला, आपकी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए। ये सुनकर जेके कहते हैं हाँ हाँ यस बेबी, और वो उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें जल्दी से कार में लाके केयरफुली बैठा देते हैं। वो हॉस्पिटल में कॉल करके लिसा को सब कुछ रेडी करने के लिए कह देते हैं। वो आरएम और जिमिन के पास फ़ोन कर देते हैं। आरएम, जिमिन, शुगा, जिन हॉस्पिटल में आ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा पेन में थे, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। लिसा तुरंत ही उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जेके खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे ते के लिए कि ते की एक एज कम है, वो कम एज में प्रेग्नेंट है, अगर ते को कुछ हो गया तो वो कैसे रहेंगे। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। जेके की आंखों से बस कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे। सब लोग जेके को समझा रहे थे, पर जेके के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का रूम खुलता है, वो देखते हैं कि लिसा की गोद में एक प्यारा सा लिटिल बेबी है। सब लोग उनकी तरफ जाते हैं। तुरंत ही जेके उनसे बोलते ते कैसा है, मेरा बेबी बॉय कैसा है। लिसा ये सुनकर स्मेल करते हुए कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस वो अभी अनकॉन्शियस है, थोड़ी देर में हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे डॉक्टर जॉन, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा, ये आपका सन। ये सब सुनने के बाद भी जेके का ध्यान बस ते की तरफ था। वो अपने सन को भी अपनी आर्म्स में नहीं लेते हैं और वो बस उनसे बार बार कहते हैं ते कब तक होश में आ जाएगा। ये सुनकर लिसा स्माइल करते हैं। फिर जिन बेबी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। सब लोग बेबी के साथ खेल रहे थे, सब लोग उन्हें बेबी को बहुत प्यार कर रहे थे, उनके फेस को चूम रहे थे, पर जेके बिल्कुल भी बेबी की तरफ नहीं देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ते को शिफ्ट कर दिया जाता है, वो ते के हैंड को पकड़े हुए बैठे हुए थे। वो बस ते के होश में आने का वेट कर रहे थे। धीरे धीरे ते अपने आइज़ को ओपन करते हैं, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम ठीक तो ना, और उनके फोरहेड पे चूम लेते हैं। ये सब देखकर ते एक ब्रोकन सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कुकी हमारा बेबी कहाँ है। ये सुनते ही जिमिन और जिन उनके पास उनके बेबी को लेके आते हैं और वो ते की आर्म्स में दे देते हैं। ते बेबी को लेते ही कहते हैं कुकी ये बिल्कुल आपकी तरह है, देखो इसके लिप्स के नीचे भी मोल है। ये सुनकर सब लोग स्माइल करते और कहते हैं कि अभी तक तो कुकी ने अपने बेबी का फेस भी नहीं देखा, वो तो तुम्हारा वेट कर रहा था, वो तुम्हारे साथ बेबी को देखना चाहता था। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाता और कहता है कि आपने अभी तक हमारे बेबी को नहीं देखा। और वो ठीक से बैठने की कोशिश करते हैं। जेके उन्हें हेल्प करते हैं। ते उनकी आर्म्स में बेबी को दे देते हैं। जेके साइड हक से ते को भी हक कर लेते हैं साइड से, और वो अपने आर्म्स में बेबी को ले लेते हैं। वो दोनों बेबी से बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। ते उनकी तरफ देखते हैं। जेके कहते हैं पर इसकी आइज़ बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेबी बॉय, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और जेके की तरफ देखते हैं। ते कहते हैं बट इसके लिप्स बिल्कुल आपकी तरह है कुकी, ये हम दोनों का बेबी है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है और ये कितना लिटिल है। ते और कुकी बस अपने ही वर्ल्ड में मस्त थे। सब लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते बस बार बार कुकी की तरफ देख रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो तुरंत ही बेबी के फोरहेड पे और फिर ते के चिक पे किस कर लेते और कहते हैं थैंक यू सो मच ते, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आई लव यू बेबी बॉय। सो फ्रेंड, ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था। आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक कुक फॉर एवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।